सब्सक्राइब कीजिए अंजलि न्यूज कॉर्नर चैनल को और साथ ही में बेल आइकन को दबाइए ताकि आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख सकें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे चैनल में फिर से एक बार। मैं हूँ आपकी वही अंजलि। आप और आपकी हर बात मेरे लिए खास है, यही शायद प्यार का पहला एहसास है। जी हाँ, आपने सही सुना, हम आज की डेली राशिफल की बात कर रहे हैं। सबसे पहले आज जिनका बर्थडे है या एनिवर्सरी है, उनको मेरी तरफ से ढेर सारे गुड विशेस। तो चलिए शुरू करते हैं। दूसरों की शर्तों पर सुल्तान बनने से कई गुना ज्यादा बेहतर है कि अपनी ही मौज का फकीर बने रहना। अगर समय पर बुरी आदत ना बदली जाए तो बुरी आदत आपका समय बदल देती है। अगर आप में भी कोई बुरी आदत है तो उसे समय रहते बदल दीजिए। अगर बहुत देर हो गई तो आपको पछतावा होगा। इसीलिए हमेशा अच्छी संगत करो और दूसरों को भी यही सलाह दो। अगर आपकी समस्या एक जहाज जितनी बड़ी हो तो भूले नहीं कि प्रभु की कृपा सागर जितनी विशाल होती है। वक्त से लड़कर अपना नसीब बदल दे। इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा उसकी कभी ना सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी लकीर बदल दे। आप अपने लक्ष्य पर डटे रहिए, पीछे मत हटिए, हिम्मत से आगे बढ़ें और जीत हासिल कीजिए। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं होता। हारा वही है जो लड़ा ही नहीं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। तो दिन रहेगा शुक्रवार का दिन, विक्रम संवत 2077, महीना पोष का रहेगा। कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी रात के 11:43 तक और इसके आगे द्वितीय तिथि बनी रहेगी। योग की बात करें तो आयुष्मान योग रहेगा शाम के 5:26 तक और इसके आगे सौभाग्य योग बना रहेगा। अब नक्षत्र की बात करते हैं तो वो रहेगा आश्लेषा नक्षत्र। ये अगले दिन के ठीक 3:21 तक चलेगा और इसके आगे मघा नक्षत्र बना रहेगा। सूर्योदय के समय की अगर बात की जाए तो सूर्योदय का जो समय है वो रहेगा सुबह के 7:11 पर। सूर्य अस्त का समय रहेगा शाम के 5:57 पर। अब बात कर लेते हैं चंद्र उदय के समय के बारे में। तो चंद्र उदय का समय रहेगा 6:33 पर। चंद्र अस्त का जो समय है वो रहेगा 7:41 पर। ऋतु रहेगी शिशिर ऋतु। चंद्र राशि रहेगी कर्क राशि और ये जो है अगले दिन के 3:21 तक चलती रहेगी। अब शुभ समय की बात करते हैं तो इसकी टाइमिंग्स हैं सुबह के 8:31 से लेकर के 9:52 पर। और जो राहु काल का समय है वो रहने वाला है सुबह के 11:13 से लेकर के 12:34 तक। याद रखिएगा कि राहु काल के समय किसी भी तरह का कोई भी शुभ काम जो है वो आपको नहीं करना है। तो चलिए अब जान लेते हैं आज की डेली राशिफल के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज आपके लिए भाग्यशाली रंग रहने वाला है नीला यानी कि ब्लू और भाग्यशाली अंक जो है वो आपके लिए आज का बन रहा है नंबर 6। सितारे कहते हैं आपके बारे में आज कि काम से जुड़ी बातों को लेकर चिंता पैदा हो सकती है जो कार्य में शिथिलता ला सकती है। सभी बातों के बारे में चल रहे सोच विचार आपको निष्क्रिय बना सकते हैं। कार्य में गति लाने के लिए अपनी जो योजनाएं हैं, प्लानिंग्स हैं, उस पर आपको सोच विचार के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। तभी आप जो है आगे बढ़ सकते हैं और आपको कोई रोक नहीं पाएगा। अगर आप ऐसा करेंगे यकीन मानिए सफलता आपको जल्दी ही मिल सकती है। यूनिवर्स के प्रति आत्मसमर्पण आपको सही मार्ग दिखाएगा। सब कुछ भगवान पर छोड़ दीजिए। और हाँ, अगर आप अमृत वेला में यानी कि अर्ली मॉर्निंग 4 बजे 5 बजे जो है भगवान से प्रार्थना करते हैं, जो रुकावट आ रही है आपको बहुत हद उसका जो है जल्दी सोल्यूशन मिल सकता है। साथ में आज घर में कोई मांगलिक कार्य से रिलेटेड योजनाएं बनेंगी। मेहमानों की आव भगत में समय स्पेंड कर पाएंगे बहुत ज़्यादा। लेडीज जो है आज के दिन घर के कामों में काफ़ी बिजी रहेंगी। साथ में आप उत्साह से भी परिपूर्ण रहेंगे तथा व्यक्तिगत समय घर की व्यवस्था को बनाए रखने में आप काफ़ी स्पेंड कर सकते हैं। लेकिन खर्चे के मामले में ज़्यादा दरिया दिली मत रखिएगा, नहीं तो बजट बिगड़ने से पछताना भी पड़ सकता है। घर के किसी वरिष्ठ व्यक्ति के स्वास्थ्य में भी गिरावट आने से चिंता हो सकती है।
इसी के साथ ही आज सितारे आपके बारे में कहते हैं कि जीवन में आ रहे जो बदलाव है वो आपके मन में चंचलता पैदा कर सकते हैं। अपने लक्ष्य को और काम के प्रति उदासीनता महसूस हो सकती है। काम करने की इच्छा को प्रबल करने के लिए सूर्य देवता की उपासना बहुत ही हद तक लाभदायक साबित हो सकती है। इसी के साथ ही आज सूर्य देव की पूजा के साथ साथ आपको जो है उनकी चालीसा का पाठ भी पढ़ना चाहिए। अपनी बनाई हुई योजना पर टिके रहिए और मन को विचलित ना होने दें। परिवार के साथ अच्छे संबंध होने के बावजूद भी पिछली घटनाओं को याद करके दुख हो सकते हैं आप। आज ऑफिस में जो साथ काम करने वाले सहकर्मी हैं उनकी वजह से आपको कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह आ सकते हैं। आज आपको किसी पर भी भरोसा नहीं करना है, अपने बलबूते पर अपने फैसले लेने हैं और उन पर ही आपको कार्य करना है। अगर आप खुद से सब कुछ करेंगे तो आपको किसी भी तरह की रुकावट नहीं आएगी। आज दोपहर के बाद जो है आपको काफ़ी हद तक लाभ देखने को मिल सकता है क्योंकि ऐसी स्थितियां बन रही हैं। इसीलिए समय का आज आपको भरपूर सदुपयोग करना चाहिए, खास करके दोपहर के बाद। आप अपनी पॉजिटिव और संतुलित सोच के जरिए बड़े प्लानिंग के साथ सभी कार्यों को जो है कंप्लीट कर पाएंगे। अगर आपने कोई काम सोचा हुआ तो आज आप उसको जो है प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। किसी दोस्त या बाहरी व्यक्ति से पैसे से रिलेटेड लेन देन करते समय वाद विवाद हो सकता है, ऐसी स्थितियां बन सकती हैं। आज जो है परेशानी भी हो सकती है इसी चीज़ से, लेकिन आपको परेशानी नहीं करनी है। थोड़ी सी अगर आप सावधानी रखेंगे तो सब कुछ आपका मैनेज होता नजर आएगा। इनकम के साथ साथ खर्चों में अधिकता देखी जा सकती है। बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं बिजनेस और करियर की तरफ। तो आज शेयर्स और स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए जो लोग हैं सावधान हो जाइए, बल्कि कुछ समय तक इन कार्यों को स्थगित ही रखें। कोई भी पैसा भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट ना करें तो अच्छा है। अगर आपने पहले लगा रखा था तो उनको अभी रहने दीजिए ऐसे ही। भविष्य में अगर आप लॉन्ग टाइम तक रखते हैं तो बहुत हद तक फायदा आज आपको जो है देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही मीडिया, मार्केटिंग से रिलेटेड आदि जो व्यवसाय हैं उनसे जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए बहुत ही नई उपलब्धियां साबित हो सकती है। काम के प्रति निष्ठा बढ़ाने की आज आपको ज़रूरत हो सकती है। लगातार आपको नई चीज़ें सीखनी चाहिए। अगर आप सीखेंगे तो आप काफ़ी हद तक आगे भी बढ़ पाएंगे। अपने टैलेंट को अपने करियर का रूप दे सकते हैं। कार्य क्षेत्र में सहयोगियों और कर्मचारियों का पूर्ण आज सहयोग रहेगा, लेकिन मशीनरी और औजार से रिलेटेड व्यवसाय में आज कुछ दिक्कतें काफ़ी हद तक आपको देखने को मिल सकती है। प्रेजेंट टाइम के अनुसार व्यवसाय के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही जल्दी समय बदलने वाला है और सब कुछ ही नॉर्मल होता हुआ नजर आएगा, जिससे जो है आपकी इनकम में आगे चलकर काफ़ी हद तक बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका मुख्य कारण आपके बिजनेस का विस्तार होगा। यानी कि अब आपको जो है अपनी प्लानिंग बिजनेस को बढ़ाने की सोचनी चाहिए। साथ ही में आज काम में आ रहे बदलाव आपको थोड़े बहुत चिंता में डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप दूसरे नज़रिए से देखेंगे तो यही बदलाव आपको ऐसा लगेगा कि ये तो बहुत ज़रूरी थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और होने चाहिए थे। इस तरह का आज आपको महसूस हो सकता है। बात करें आज की लव लाइफ की, तो लव लाइफ कहती है कि घर का वातावरण बहुत ही खुशनुमा रहेगा। सभी जो घर के मेंबर्स हैं एक दूसरे के साथ समय स्पेंड कर पाएंगे, उनको बहुत ही अच्छा लगेगा। काफ़ी लोगों में जो है काफ़ी मधुर बनने वाले हैं, आपसे सामंजस्य बढ़ेगा। एक दूसरे को और जानने की ज़रूरत हो सकती है आपको। पार्टनर की जिद के आगे आज आपको झुकना पड़ सकता है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फालतू में ही बहस और वाद विवाद हो सकता है। आज रिलेशनशिप के बारे में सोचने से पहले अपने मानसिक अवस्था पर काम करना ज़रूरी होगा। इस चीज़ पर आपको ध्यान देना होगा। पति पत्नी के बीच में अगर कोई छोटी मोटी बात को लेकर गलतफहमी हो रही है तो जल्दी से जो है एक दूसरे के साथ बैठकर आप इस चीज़ को निपटा सकते हैं। प्रेम संबंधों के प्रति भी अधिक संवेदनशील रहें। आपको जो है हर चीज़ सोच समझकर करनी चाहिए। बात करें आज के स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य कहता है कि खांसी, जुकाम, इन सब चीज़ों की वजह से आज जो है कुछ चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं, जैसे कि आपकी जो मानसिक चीज़ें हैं, मानसिक तनाव है वो बढ़ सकता है। शरीर में जो है गिरावट आ सकती है। आज आप आलस से भी घिरे रहेंगे। भरपूर आराम लेने की आपको आवश्यकता होगी। साथ ही में अगर आप आउटिंग करते हैं तो उससे काफ़ी हद तक फ़ायदा देखने को मिल सकता है। डिहाइड्रेशन या गर्मी से जुड़े विकार सता सकते हैं। ठंडी तासीर वाली चीज़ों का सेवन आपके शरीर के लिए बहुत ही हद तक फ़ायदेमंद साबित हो सकता है।
कई लोगों को आज सिर दर्द हो सकती है, खासकर दोपहर के बाद। किसी भी प्रकार के जोखिम भरे कार्य को करने से बचिएगा। चोट लगने की आशंका लग रही है, खासकर छोटे बच्चों को। तो छोटे बच्चों को आज आपको खास तौर पर ध्यान रखना है। बात करते हैं अंत में आज के विशेष उपाय के बारे में। तो जो आपके लिए विशेष उपाय कहता है कि आज आपको जो है किसी गरीब व्यक्ति को जो है खाना खिलाना चाहिए या फिर आपको कुछ उन्हें पैसे देने चाहिए। इसी के साथ ही जब ब्राह्मण को भी आज आप उनको जो है पैसे दान कर सकते हैं, इससे बहुत ही आपको फायदा हो सकता है। आर्थिक अगर आपको कोई तंगी वगैरह आ रही है तो घर के मुख्य द्वार पर आपको जो है स्वास्तिक या ओम का चिन्ह लगाना चाहिए। इससे जो है घर में पॉजिटिव ऊर्जा बनी रहती है और किसी प्रकार की रुकावट नहीं आएगी। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।